सुधांशु वाजपेयी। ब्रेक के बाद हम लौट आए और आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर, और यूपी मांगे उत्तर आपको बता दे चल रहा है मेरठ से। जी हाँ, मेरठ में आज चुनावी शंखनाद हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके तमाम सहयोगी दल, यानी आरएलडी की बात करें या हम अनुप्रिया पटेल की बात करें या सुभाषपा की बात करें, तो तमाम दल थे। तो दूसरी तरफ रामलीला ग्राउंड में आपको बता दें कि आज इंडिया गठबंधन की भी चुनावी जनसभा हुई। हालांकि यहाँ लड़ाई थी कि जिस तरह जेल में भेजा जा रहा है भ्रष्टाचारियों को, उनके हक के लिए लड़ाई थी। अरविंद केजरीवाल को जेल भेजा गया, तो इसको लेकर ये रैली थी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आम मुद्दे कहाँ रह गए, इसी पर हम बात कर रहे हैं। एक सब हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं। समीर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ भुवन जोशी जी जुड़े हुए हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक संदीप श्रीवास्तव जी भी जुड़े हैं। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले संदीप जी आपसे कर लेता हूँ। संदीप जी, आप सबसे बड़ी बात है कि आप बार पलटवार होगा, बार पलटवार शुरू हो गया, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि भ्रष्टाचार का एक बड़ा मुद्दा उठाया, भ्रष्टाचार का बड़ा मुद्दा उठाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। लेकिन विपक्ष ये भी तो सवाल उठाता है कि बहुत सारे जो भ्रष्टाचार के जिन पर आरोप लगे, जिन पर केस चले, चाहे वो महाराष्ट्र में तमाम नेता हो, कई जगह ऐसे नेता हैं जिनको बीजेपी में शामिल किया गया, तो ये भी एक मुद्दा बनाएगा विपक्ष सर? देखिए, विपक्ष ये मुद्दा जरूर बनाएगा, लेकिन जयप्रकाश जी, यहाँ मुद्दा ये है कि जनता इन मुद्दों को कैसे लेती है। भ्रष्टाचार कहा तो जा रहा है, लेकिन जब सारे भ्रष्टाचारी एक ही मंच पर उपस्थित हो जाएंगे, जैसा कि आपने अपने इंट्रो में बताया था, इस इंडिया गठबंधन में जो भी हैं सभी के ऊपर बड़े बड़े भ्रष्टाचारों के आरोप लगे हुए हैं। तो ये कैसे जनता को ये संदेश दे पाएंगे कि जब वो सरकार में वापस आते हैं या किसी तरह से उनकी वापसी होती है, तो जनता के मन में जो प्रश्न है, उन प्रश्नों का उत्तर अगर कोई देता हुआ आज की डेट में दिखाई दे रहा है जयप्रकाश जी, तो वो मोदी के पास, क्योंकि मोदी की जो गारंटी की बात कही जा रही है, क्योंकि नरेंद्र मोदी के ऊपर या उनकी कैबिनेट के ऊपर आज तक कोई एक क्वेश्चन मार्क नहीं लगा है जयप्रकाश जी। तो मुझे लगता है कि एक बड़ा ऐसा प्रश्न है जिसका जवाब जनता शायद मोदी जी के अंदर देख रही कि शायद अगर मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री रहेंगे तो इस देश में फिलहाल तो अगर कोई ये कहे कि भ्रष्टाचार पनप रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, तो इन मुद्दों पर मोदी जी की कैबिनेट या मोदी जी खुद स्वयं में इतने शक्तिशाली व्यक्ति हैं कि वो किसी भी भ्रष्टाचारी को अपने छत के नीचे वो पनपने नहीं देंगे, और उसकी सीधी जगह जो होगी वो जेल होगी या न्यायालय जो तय करेगा उसको उस भ्रष्टाचार की कीमत चुकानी पड़ेगी। तो इस आधार पर इंडिया और एनडीए जो गठबंधन है, मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन प्रयास तो जरूर कर रहा है, वो पूरे प्रयास कर रहा है। और सोनिया गांधी अगर आप भाषण सुनेंगे तो उनका भाषण, मुझे लगता है कि इन जितने भी नेताओं ने भाषण दिया था उसमें कुछ हद तक अगर बेहतर कोई भाषण था तो सोनिया गांधी का था, प्रियंका गांधी का, सोनिया गांधी का नहीं, सॉरी। तो मुझे ऐसा लगता है, लेकिन क्या पीएम मोदी की जो गारंटी है, पीएम मोदी का जो कद है, क्या इंडी गठबंधन उस कद को इस 24 लोकसभा चुनाव में भुना पाएगा? तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि फिलहाल हिंदी बेल्ट में देखिए जयप्रकाश जी, मुझे नहीं लगता है कि पीएम मोदी से बड़ा कोई नेता, और चाहे दक्षिण की बात भी कर बिल्कुल। देखिए, अब ये जंग है 2024 की, कौन किस पर भारी, एक बड़ी बात है। संदीप जी, मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ आपको बता दें सुधांशु वाजपेयी जी कांग्रेस की तरफ से भी जुड़ गए। सुधांशु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। सुधांशु जी, भ्रष्टाचारियों को आप बचा रहे हैं, भ्रष्टाचारियों के लिए कांग्रेस लड़ रही है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ सर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इसको लेकर हमला बोला, जो रामलीला ग्राउंड के अंदर आपकी रैली हुई है। देखिए, कहावत है ना कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, और एक और भी कहावत साथी में कह दूं कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। तो इस समय नरेंद्र मोदी जी का भ्रष्टाचार के मामले में ठीक वही हाल है कि 100 चूहे खा के वो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है, उसमें सरकार और भ्रष्टाचार नहीं है, सरकारी फिरौती कांड है कि ईडी सीबीआई भेजो, चंदा लो धंधा दो, जो धंधा ना दे उसका धंधा बर्बाद करो। यानी अभी तक गुंडे मवाली ये काम किया करते थे, पहली बार सरकार ने संगठित रूप से फिरौती को सरकारी जामा पहना दिया। अभी तक ये करते थे कि भाई आपके बच्चे का अपहरण कर लिया, वो आप फिरौती दीजिए। सरकार ने एक्सटॉर्शन, एडीसीबीआई को एक्सटॉर्शन एजेंसी बना दिया। इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या हो सकता है? और यही नहीं, सबसे बड़ी बात, इनके जितने हेमंत विश्व शर्मा बहुत बड़े भ्रष्टाचारी थे, भाजपा में आए, सारे भ्रष्टाचार माफ है।
अरे अब तो सोशल मीडिया पे मीम बनने लगे कि भैया ईडी सीबीआई से बचना है तो भाजपा दफ्तर में घुस जाओ, भ्रष्टाचार के सारे दाग खुल जाएंगे। ठीक है, मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार, चलिए सुधांशु, जनता सब समझती है क्या ये मुद्दा चलने वाला। मैं एक सवाल, समीर जी इस पर जवाब ले ले। सर, सरकारी फिरौती में ईडी का दुरुपयोग कर रहे हैं, सरकारी मशीनरी का आप प्रयोग कर रहे हैं, सीबीआईडी का प्रयोग आप कर रहे हैं, लोगों को, विपक्षी दलों को डरा रहे हैं। सुन लिया आपने सुधांशु वाजपेयी जी को। देखिए जेपी भाई, मैं तो पूछना चाहता हूं कि एक बार बोलने से पहले विचार करना चाहिए कि 2007 में मुलायम सिंह के खिलाफ आय से अधिक की संपत्ति दर्ज मुकदमा दर्ज हुआ, किसकी सरकार थी? 2004 से 14 भाजपा की सरकार नहीं थी, कांग्रेस की सरकार थी। मुलायम सिंह के खिलाफ 2007 में मुकदमा दर्ज हुआ, किसकी सरकार थी? कांग्रेस की। 2010 में ए राजा और कनिमोझी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ भ्रष्टाचार का, किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। 2013 में दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देश पर सोनिया और राहुल के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। भ्रष्टाचारी कौन है ये देश जानता है। मोदी जी वही तो कह रहे हैं कि जो लोग भ्रष्टाचार करते हैं, जो भ्रष्टाचार और परिवार को बचाना चाहते हैं, आज जीजा जी को बचाने के लिए बहन जी ने कितना प्रयास किया वो देश जानता है, कांग्रेस जानती है। और कांग्रेस कहती साहब हम दुरुपयोग कर रहे हैं। भाई अरविंद केजरीवाल जी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़के आगे आए थे, 8 नोटिसों का जवाब क्यों नहीं दिए? मनीष सिसोदिया और उनके मंत्री जेल में है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उनको रिलीफ क्यों नहीं दे रही है? अखिलेश यादव जी आय से अधिक संपत्ति के मामले में क्या जवाब देंगे? दूसरी तरफ मोदी जी का विषय है, मोदी जी देश के अंदर तरक्की करना चाहते हैं। ये हटाना क्यों चाहते हैं कि मोदी जी गरीबों को घर दे रहे हैं, मोदी जी किसानों को सम्मान निधि दे रहे हैं, मोदी जी गरीबों को शौचालय दे रहे हैं, 3 तलाक से भारत की बहनों को निजात दिलाए। मोदी जी आज देश की सुरक्षा और देश के अंदर एक देश का मान बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, किसानों के लिए खाद की व्यवस्था कर रहे हैं। देश के 5 खाद कारखाने बंद थे जेपी भाई, गोरखपुर का भी खाद कारखाना उसी में था, उत्तर प्रदेश का। मोदी जी ने उसको चलाया। आज उत्तर प्रदेश में यूरिया की कोई कमी नहीं है। हमने किसानों के बिल्कुल इस बात का उन्होंने जिक्र किया, विकसित भारत के लिए 400 पार। ठीक है भुवन जी समीर जी ने अपनी उपलब्धियां बता दी, समीर जी ने अपनी उपलब्धियां बता दी। वो कह रहे हैं कि विकसित भारत, और मोदी जी ने भी इस बात का जिक्र किया। मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के अंदर विकास हो रहा है। हम 5 एक्सप्रेसवे बना रहे हैं, हम एयरपोर्ट बना रहे हैं, हम सड़कें बना रहे हैं, हम लोगों को सुविधा दे रहे हैं, हम बिजली दे रहे हैं, हम पानी दे रहे हैं, बुंदेलखंड को पीने के लिए पानी दिए। भुवन जी एक बड़ी बात आज मोदी जी ने भी उस बात का जिक्र कर रहा है कि भुवन जी बताएं इसको। ठीक है मैं जवाब ले लेता हूं। समीर जी जवाब ले लूं अब। भुवन जी, विकसित भारत के लिए 400 पार का नारा दे रही है बीजेपी, और एक लंबी फेरी समीर जी ने गिना भी दी है। ठीक है, मैं अभी आपको बताना चाहता हूं, आदरणीय मोदी जी को भ्रष्टाचार से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भ्रष्टाचारी कोई दूसरी पार्टी में रही है उनको दिक्कत होती है। वो अपनी पार्टी इसमें उसको शामिल करके गंगा जल से उसकी शुद्धि कराने का काम पिछले 10 सालों से कर रहे हैं। और ये घोटाले का आरोप हमने नहीं लगाया, आदरणीय मोदी जी लगाते हैं। 70,000 करोड़ का घोटाला किसकर करा? अजीत पवार। क्या गिफ्ट करा भारतीय जनता पार्टी ने? उप मुख्यमंत्री बनाने का काम करा। हेमंत बिस्वा पे आरोप किसने लगाया? भारतीय जनता पार्टी ने लगाया और मुख्यमंत्री बनाने का काम करा। अशोक चौहान पे आदर्श घोटाले का आरोप किसने लगाया? भारतीय जनता पार्टी ने लगाया। और अगले एक दिन पहले उनको सदस्यता देते, अगले दिन राज्यसभा देते। छगन भुजबल की कहते हैं फाइल गायब हो गई है। ये देश देख रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, नारायण राणे को लाए, भ्रष्टाचारी के आरोपी के शुभेंदु अधिकारी को लाए, उसके बाद हसन मुशर्रफ को लाए। क्या हुआ? ये भ्रष्टाचार के दाग तभी तक अच्छे लगते हैं जब तक वो अच्छे लगते हैं, जब वो अपने साथ आते हैं तो ये दाग भी इनको अच्छे लगते हैं। यही नया भारत इन्होंने बनाया है। यही समीर जी दीजिए आप जवाब, समीर जी जवाब दीजिएगा। लंबी फेरिस्त गिना दी समीर जी, भुवन जोशी जी ने लंबी फेरिस्त गिना दी। अब इनके दाग आपको कैसे साफ लग रहे हैं? देखिए जेपी जी, मैं भुवन जोशी जी से कहूंगा कि वो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, थोड़ा उत्तर प्रदेश पर भी चर्चा कर लें। वो बंगाल पर चर्चा करेंगे, महाराष्ट्र पर चर्चा करेंगे, वो गुजरात पर करेंगे। हम कह रहे हैं गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान सब पर चर्चा करने को तैयार है।
उत्तर प्रदेश में भी चर्चा कर लीजिए। आपने 20 शुगर मिलें बेची थी, क्यों बेची थी भैया? कितनी शुगर मिलें आपकी सरकार में चली? आपने अयोध्या में आतंकवादियों का मुकदमा वापस लिया था। आपके अब्बा जान ने कहा था कि हम गोली चलाने में पीछे नहीं हटेंगे कार सेवकों पर, एक नहीं 100 बार गोली चलानी पड़ेगी। अब्बा जान ने क्यों कहा था? आज मंदिर बन के तैयार हो गया, माननीय मोदी जी ने उसका प्राण प्रतिष्ठा किया, लाखों लोग रोज दर्शन कर रहे हैं। क्या आपको किसी को खुश करने के लिए ये अधिकार है क्या कि आप आतंकवादियों का मुकदमा वापस लेंगे, आप गुंडों को महिमा मंडित करेंगे, उत्तर प्रदेश की जनता के अंदर बंटवारा करेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे, कानून का राज तोड़ेंगे, और आप बंगाल और पश्चिम बंगाल और ठीक है भुवन जी जल्दी से जवाब दीजिए। मुझे सुधांशु जी से एक सवाल करना है। ठीक है, मैं कहना चाहता हूँ जेपी भाई, यही वो पार्टी है जो आतंकवादियों को कंधार जो है रेड कारपेट पे छो के आती है। आतंकवादियों के संबंध तो इनसे कितने क्लोज है, कितने इन्होंने सरकारें। अरे अयोध्या पर बात कर लो ना। अरे आपके भाईजान ने सरकार में रहते अयोध्या का मुकदमा वापस लिया था। शुक्र हो न्यायपालिका का, शुक्र हो न्यायपालिका का। आपके भाईजान ने अयोध्या में मुकदमा वापस लिया था भुवन जी। अरे उसका भी जवाब दे दो ना। आपके भाईजान ने अयोध्या का मुकदमा क्यों वापस लिया था? बताना चाहता हूँ ये मेट्रो लाने वाले। अरे आप उस पर भी तो जवाब दे दो। मैं आपको बताता हूँ शुगर मिले क्यों बेच रहे थे? आपने तो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बनाया। शुगर मिले क्यों बेच रहे थे आपके भाईजान? देश देख पा रहा है, प्रदेश देख पा रहा है। आज योगी जी के राज में भाषण से नहीं डिबेट करने आए हो भैया। भारतीय जनता पार्टी के नौजवान साथी उनका रेप करने का काम, ये भाषण नहीं देने आए हो, जब अरे डिबेट करने आए हो। तथ्यों के आधार पर बात करो। फर्जी बातों से काम नहीं चलेगा, फर्जी बातों से कोई काम नहीं चलेगा भुवन जी। आप तो विपक्ष को टीवी में नहीं। अरे फर्जी बातों से नहीं काम चलेगा, ये उत्तर प्रदेश की जनता जान चुकी है आपको। उत्तर प्रदेश की जनता जानती है आपको। समीर जी रुकिए प्लीज। समीर जी हो गई बात, बोलते हो भुवन जोशी जी हो गई बात। समीर जी हो गई समीर जी शांत समीर जी रुक जाइए। जानता है। अरे ठीक है समीर जी हो गई। अरे रुक जाइए भाई, और भी लोग है ना, मौका दीजिए ना प्लीज। अरे सर एंकर को तो बोलने दीजिए ना। अरे भुवन जी रुक जाइए। अरे भुवन जी आप रुक जाइए। अरे भुवन जी रुक जाइए प्लीज। अरे भुवन जी मेरा शो है, मुझे तो बोलने का मौका दीजिए सर। ठीक है, जब बीजेपी को बोलने मत दीजिए, मुझे तो बोलने दीजिए, मेरा ही शो है सर। अरे सुधांशु जी एक बड़ी बात है, इनको पानी पिलाओ, ये बीमार हो जाएंगे, ये बीमार हो जाएंगे, इनको पानी पिलाओ। जेपी भाई ये भाषण का मंच नहीं है, ये भाषण का मंच नहीं है, ये डिबेट का मंच है। जवाब हो गई बात आपकी, अब दोनों के हो गए सवालों। मेरा सुधांशु वाजपेयी देखिए आज मेरठ में पश्चिमी यूपी को साधने की कोशिश की। ठीक है समीर जी हो गई बात, आ रहा हूं। सुधांशु जी एक सबसे बड़ी बात है, पश्चिमी यूपी को साध गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी कह रही है, क्योंकि 27 सीटें पड़ती है पश्चिमी यूपी में। पिछली बार 19 सीटें जीती थी, 2014 के मुकाबले बीजेपी को नुकसान हुआ क्योंकि सपा और बीएसपी मिलकर लड़े। लेकिन इस बार आप साथ में है, सपा और कांग्रेस साथ में है। सर ये कह रहे हैं कि हम 27 के 27 जीत लेंगे। आप कहाँ खड़े हैं कांग्रेस के नेता सर? और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी कहाँ खड़ी है सर? आपको प्रचार यहाँ करना चाहिए, आपके नेता कर रहे हैं दिल्ली में। अब बताइए यहाँ कैसे माहौल बनेगा? आपके नेता दिख नहीं रहे। सीएम योगी 3 यहाँ सभाएं कर चुके हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आ गए, कैसे जीतेंगे सर आप? देखिए पहली बात तो ये है कि दिल्ली से पश्चिमी यूपी बहुत दूर नहीं है, और आज जो दिल्ली में हो रहा था वो सिर्फ पश्चिमी यूपी का सवाल नहीं था, इस देश के लोकतंत्र और संविधान बचाने का सवाल था। ये देश बचेगा भी कि नहीं बचेगा, ये सवाल बहुत बड़ा सवाल है। और इस बात पर आज देश की सारी विपक्षी दल एकजुट थे, इस जनता को जगा रहे थे, बता रहे थे कि अगर अभी नहीं जीते ना तो कल को कुछ बचेगा नहीं, ये सब बेच डालेंगे और इस देश का लोकतंत्र और संविधान खतरे में है। इस देश में एक तानाशाही हुकूमत दस्तक दे रही है, जिससे रक्षा केवल और केवल जनता कर रही है। तो दूसरी बात, चुनाव मोदी वर्सेस जनता है। जितने जनता पर अत्याचार किए हैं ना, जनता सब जान रही है।
जितने जुमले बोलते हैं ना। सर मैं एक चीज पूछ, सुधांशु वाजपेयी जी, सुप्रीम कोर्ट ने आपके राज में कहा था सीबीआई तोता है। सुप्रीम कोर्ट के में आपके राज में कहा था सीबीआई तोता है। आपको याद होगा नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, आप कितने गुजरात दंगों को लेकर कितने घंटे आप बिठा के रखते थे? आपकी सीबीआई थी ना सर, कितने घंटे उनसे पूछताछ होती थी एक मुख्यमंत्री के तौर पर? सर सुन लीजिए, ठीक है, सुन लिया आपकी बात। मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी की, उससे ज्यादा ये है कि ईडी सीबीआई देश के इतिहास में कभी एक्सटॉर्शन की एजेंसी नहीं बनी। और रही नरेंद्र मोदी जिस आरोप में थे, और मुझे लगता है कि अभी तो ये केवल ये कह रहे थे कि मुझे बैठाया गया। इस देश की हुकूमत जिस दिन जनता जल्द ही बदलने वाली, और मैं वादा करता हूं बैठाया इस बार नहीं जाएगा। जो पीएम केयर फंड घोटाला, इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाला, यही नहीं, इस देश की सारी समीर जी सुधांशु जी की बात कर दीजिए। आपकी सरकार में लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में। चलिए जल्दी से कहिए सुधांशु जी, जल्दी। बस मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरीके से इन्होंने हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार किया, हिंदुस्तान की सारी कंपनियां बेच दी, हिंदुस्तान की सारी संपत्ति बेच दी, हम कह सकते हैं पूरा हिंदुस्तान बेचने पर तुले हुए हैं, उसके लिए इस बार बिठाए नहीं जाएंगे। ठीक है, मैं जवाब ले लूं। समीर जी जवाब दीजिए। आपकी सरकार में लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में, आपने पूरा देश बेच दिया। सुधांशु वाजपेयी कह रहे हैं कांग्रेस की तरफ से। सर कांग्रेस पार्टी जो सरकार में रहते जमीन से लेके आसमान तक का भ्रष्टाचार किया। कॉमनवेल्थ किसकी सरकार में हुआ, 2G किसकी सरकार में हुआ, जमीन से लेके आसमान तक भ्रष्टाचार करने वाली कांग्रेस पार्टी संविधान की दुहाई देती है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के निर्णय की नोट प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाड़ी। किसने संविधान का अपमान किया? राहुल गांधी क्या थे? और राहुल गांधी स्वयं सजा है। राहुल गांधी को खिलाफ मुकदमा हाई कोर्ट से दर्ज है। राहुल गांधी जमानत पर बाहर है। कांग्रेस 17 सीट उत्तर प्रदेश में लड़ रही है, 2 सीट दिल्ली में लड़ रही है, प्रत्याशी तय नहीं कर पा रही। आज तक 17 सीट पर प्रत्याशी नहीं तय कर पाई। राहुल गांधी अमेठी हारते वायनाड जाते हैं, क्यों? मुस्लिम लीग से उनको समर्थन लेना है। अरे बीच में आपको कोई सीट नहीं बची। आज तक अमेठी और रायबरेली लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे कांग्रेस पार्टी के लोग। और ये संविधान की बात करते, संविधान को तोड़ने वाले, संविधान को नस्ता नाबूद करने वाले, देश के खिलाफ विदेशों में अनर्गल प्रलाप करने वाले लोग संविधान की बात करते हैं और मोदी जी को कटघरे में खड़ा करते हैं। वो मोदी जी जो पूरी दुनिया के अंदर आज सर्वमान्य नेता है मोदी जी, और आपको संविधान खतरे में लग रहा है इस नाते कि राहुल गांधी ने मनमोहन सिंह के निर्णय की नोट को मीडिया के सामने फाड़ा था और कहा था ये नहीं चला था, सुपर पावर। ठीक है, राहुल गांधी बनना चाहते थे। ये संविधान का अपमान है। संदीप श्रीवास्तव के पास ये संविधान का अपमान है। जवाब दीजिएगा इनकी बात का। ठीक है समीर जी एक बार सुन ले, इनका काउंटर सुन लीजिए। पठानकोट में ISI को कौन ले जाता है? कश्मीर में जो पुलवामा होता है और उसमें देवेंद्र सिंह का कनेक्शन किस भाजपा के नेता से निकलता है? रेड कारपेट पे कंधमाल वाले में कौन? अरे आपके नेहरू जी की देन है। कश्मीर आज भी झेल रहा है, हमने समाधान किया। वो आपके नेता नेहरू जी की देन है, वाजपेयी जी। कश्मीर की समस्या आपकी पार्टी और आपके नेता नेहरू जी की देन है। ये मत हमको बताओ, ये मत हमको बताओ। वो नेहरू जी की देन थी जिसका समाधान हमारी सरकार के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री ने किया। 370 किसने खत्म किया? हमने खत्म किया। हमारी सरकार ने खत्म हुआ 370। आपकी सरकार में आपके नेताओं ने जम्मू कश्मीर को अलग करने का प्रयास किया। ये जनता जानती है सुधांशु जी, आपकी दाल नहीं गलेगी। जनता जानती है। आप तो गरीबों का मजाक उड़ाने वाले हो, आप गरीबों का पैसा खाने वाले हो, आप गरीबों को लूटने वाले हो, आप भ्रष्टाचारियों के साथ गठबंधन करने वाले हो, आप भ्रष्टाचारियों को
संरक्षण देने वाले हो। कश्मीर की समस्या आपकी समस्या थी, अलगाववाद आपकी समस्या थी, नक्सल आपकी समस्या थी, किसी और की समस्या नहीं थी, कांग्रेस की समस्या थी। भुवन जोशी जी बीजेपी कह रही है, समीर जी कह रहे हैं, सुधांशु जी रुकिए, सुधांशु वाजपेयी जी प्लीज सुधांशु जी रुक जाइए, मैं आखिरी पड़ाव पर हूँ चर्चा के। भुवन जोशी जी जल्दी से, ये कह रहे हैं 400 पार और यूपी में 80 सीटें जीत रहे हैं, जल्दी से रिएक्शन सर छोटा सा। देखिए, मैं बताना चाहता हूं, जो लोकतंत्र की हत्या करने वाली भारतीय जनता पार्टी, अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं हो पाता तो हम लोगों को न्याय नहीं मिल पाता। कैसे चंडीगढ़ में लोकतंत्र की हत्या, ये भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मोदी जी की सरकार में हुआ। ये 400 पार कह रहे हैं, आप कहाँ खड़े हैं बस ये बता दीजिए ना, समाजवादी पार्टी कहाँ खड़ी है, बस जल्दी से बता दीजिए सर। हमारी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीट हराने की इनको है और वो हम करके रहेंगे, हम उस दिशा में काम करें। समीर जी 80 हरा देंगे आपको, ये सुन लिया आपने? अरे वो 8 नहीं जीत पाएंगे, 8 नहीं जीत पाएंगे जेपी जी, रोज प्रत्याशी बदलते हैं। आजम खान के जेल में जाके घुटने टेकते हैं अखिलेश यादव, जिसके पास प्रत्याशी घोषित करने का दम न हो वो हमें क्या हराएगा। उत्तर प्रदेश की जनता उनकी असलियत जानती है, उत्तर प्रदेश की जनता मोदी और योगी के साथ है, विकास और तरक्की के साथ है। संदीप जी आखिरी रिएक्शन इस शो में आपका सर। देखिए रामलीला ग्राउंड में आज ठीक है, इंडिया गठबंधन का कुनबा इकट्ठा हुआ, इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम यहाँ रैली की मेरठ के अंदर, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि पश्चिमी यूपी को साधने के लिए सीएम योगी ताबड़तोड़ सभाएं कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आ गए, अभी बताया जा रहा है गृह मंत्री अमित शाह का भी दौरा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और भी पश्चिमी यूपी में रैलियां हो सकती है, प्रस्तावित है, लेकिन अभी ना तो अखिलेश नजर आ रहे, ना प्रियंका राहुल, कोई नजर नहीं आ रहा है। ठीक है अभी वक्त है, लेकिन ये क्या दर्शा रहा है? नहीं, ये देखिए पूरी तरह से विपक्ष की हताशा दर्शा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तैयारी से बीजेपी उत्तर प्रदेश में तैयारी कर रही है, उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत में, आप दक्षिण में देख लीजिए प्रधानमंत्री जिस तरीके से चुनाव रैलियां कर रहे थे और जिस तरीके से चुनाव की घोषणा के बाद जैन के साथ लगातार वो संबंध बनाए हुए थे, और जैसे ही मंच पे वो आए हैं जैन चौधरी उनके साथ शेयर किए हैं मंच को, और ये कहीं ना कहीं देखिए पूरे उत्तर प्रदेश में योगी जी की जो ताकत है, योगी जी की जो क्षमता है, उसको आप इतने हल्के में नहीं ले सकते कि कोई विपक्ष का नेता उनको उत्तर प्रदेश में भी चुनौती देता हुआ कहीं से। चलिए मैं संदीप जी आपको रोकना चाहूंगा, मेरे पास वक्त की कमी है, लेकिन चुनावी शंखनाद हो चुका है। पहले चरण में 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे और सभी को इंतजार है 4 जून का, लेकिन इधर इंडिया गठबंधन वार कर रहा है तो उधर एनडीए गठबंधन पलटवार कर रहा है। तो जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेरठ से और मेरठ से लगातार उन्होंने भ्रष्टाचार को लेकर विपक्ष पर हमला बोला, उसी पर हम चर्चा कर रहे थे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो यूपी मांगे उत्तर आप मेरठ से ही देख रहे थे, आज इतना ही, कल किसी अगले शहर में आपसे मुलाकात होगी और वहां करेंगे हम यूपी मांगे उत्तर। नमस्ते।